जब्दाली, कहाँ रह गए थे तुम? जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? भैरानी, ऐसी खबर लाया हूं कि आप सुनकर खुश हो जाएंगी। भैरानी, मैंने पता लगा लिया कि पता लगा लिया? क्या पता लगा लिया है? जब्दाली, जब्दाली, अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हें फ्रीज कर दिया है मैंने जब्दाली। अब किसी को नहीं बता पाओगे तुम कि आज तुमने क्या देख लिया है। अब ठीक तो है ना? नकाबपोश, ये बच्चा कौन है? इसके बारे में आपको जल्दी ही पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें जब्दाली को यहां से तुरंत लेकर जाना होगा, वरना ये काल लोग जाकर तिम्नासा को सब सच सच बता देगा। लेकिन दोस्त, उसके पहले मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस है, मुझे उनके आंसर्स चाहिए। लगता है विवान ने मेरा चेहरा देख लिया है। एक तरफ तो तुमने अनन्या दीदी और मेरे साथ टीम शैडो बना ली, और दूसरी तरफ अपनी टीम को बिना इन्फॉर्म किए यहाँ एडवेंचर पर आ गए। नॉट फेयर दोस्त। थैंक गॉड, इससे मेरा फेस नहीं देखा। एक्चुअली विवान, तुम्हारे घर में पहले से ही 2 विलन गेस्ट बैठे ही हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। दोस्त, तुम्हारे इस आंसर में काफी लूप होल्स हैं, बट फॉर नाउ अंडर द सिचुएशन मैं और क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ। गुड कॉल विवान। अब हमें इन्हें किसी सेफ जगह पर जल्दी ही ले जाना होगा। आई नो, हम इन्हें कहाँ ले जा सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? जब्दाली को तो मैंने अदृश्य होने की शक्ति दी थी, फिर नकाबपोश उसे कैसे देख सकता है और उसे काबू में कैसे कर सकता है? सकता है नकाबपोश को किसी की मदद मिल गई है। नकाबपोश आज रात ध्रुव तारा पे जाने वाला था। ये वाली बात तुम्हारे, मेरे और जब्दाली के अलावा किसको पता थी? क्या हुआ दोस्त, इतना शौक क्यों लग गया? यही है वीर लोग। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। क्या यहाँ पर रहने के लिए कोई हॉलिडे पैकेज मिल सकता है क्या? हॉलिडे पैकेज तो नहीं मिलेगा, लेकिन तुम यहाँ वीर लोग के गेस्ट बनकर जरूर रह सकते हो, लेकिन हमें उसके लिए शौर्य से परमिशन लेनी होगी। शौर्य? हु शौर्य? वाओ, ये है शौर्य, और शौर्य ये है नकाबपोश दोस्त। चीते जैसी फास्ट स्पीड और ब्लेड जैसा शार्प दिमाग है इनके पास, बस अपना चेहरा दिखाने में बिलीव नहीं करते। That's okay, बट बुराई को एंड करने के बारे में सोच सेम है हमारी। हेलो शौर्य, नाइस टू मीट यू। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा नकाबपोश। कूल। अब आगे बात करने से पहले तिम्नासा के इस चमचे को किसी ऐसी सुरक्षित जगह पर रखना होगा जहां से वो तिम्नासा के साथ कनेक्ट ना कर पाए। हाँ शौर्य, ये दूरवाणी शक्ति से तिम्नासा को खबर देने की कोशिश कर सकता है। भैरानी को बताना है, भैरानी को सब बताना है। विवान, ये महिला कौन है? शौर्य, यही तो है दोस्त का मास्टर स्ट्रोक। ये आंटी उसी छुपी शक्ति की मॉम है।
जिसने धरती पर तिम्नासा को खत्म करने के लिए जन्म लिया है। हाँ, और तिम्नासा के जादू के कारण इन्हें उस छुपी शक्ति का एग्जैक्ट लोकेशन याद नहीं आ रहा है। सो आप कुछ हेल्प कर सकते हैं सर? तिम्नासा ने इस महिला को बहुत लंबे समय से कैद में रखा था, इसलिए इनके मस्तिष्क पर बहुत बुरा असर हुआ है। जानकारी बाहर निकालने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। नहीं शौर्य जी, आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए। मुझे मेरी संतान से मिलवा दीजिए। मुझे मेरी संतान से मिलवा दीजिए। फिक्र नॉट आंटी, आपकी हेल्प करने के लिए मैं हूँ, नकाबपोश दोस्त हैं और हमारे मार्गदर्शक शौर्य भी हैं। हाँ, और हम प्रॉमिस करते हैं उस साइको तिम्नासा से आपका रिवेंज लेकर रहेंगे। और हम सिर्फ आपका ही नहीं, बल्कि डिम्मी आंटी ने जितनी भी माओ को अपने बच्चों से अलग किया है, हम उन सबका भी बदला लेकर रहेंगे। लेकिन तब तक आपको वीरलोक में सुरक्षित रहना होगा। सो कैसा लगा वीरलोक और कैसे लगे हमारे मार्गदर्शक शौर्य? ऑफ कोर्स, वेरी इंप्रेसिव और गुड। नो, मैं तुम्हारे हॉलिडे पैकेज के बारे में पूछना तो भूल ही गया शौर्य से। कोई बात नहीं विवान, अब तुम खुद मेरे दोस्त हो ना, तो फिर हॉलिडे पैकेज क्यों? 1 महीने के लिए यहाँ पर रुकने आऊंगा। फाइन? ऑफ कोर्स दोस्त, और मैं तुम्हें अपने वीरलोक के दोस्तों से भी मिलवाऊंगा, डूबा डूबा और किकी। लेकिन अब मुझे घर जाना होगा क्योंकि धरती लोक पर सुबह हो चुकी होगी और मम्मी भी हमें ढूंढ रही होगी। चलो चलते हैं। ऑफ कोर्स, तुम धरती पर जाकर अपनी माँ को संभालना। मुझे भी तो जाकर उस अनन्या को हैंडल। थैंक गॉड, तुम सेफली वापस आ गए। हाँ, ऑफ कोर्स, मेरा बुरा चाहने वालों का इंटेंशन पूरा नहीं हुआ। ये तुमने मेरे लिए बनाया है? हाँ, an apple a day keeps trouble away। लेकिन मैं एप्पल तो खाती ही नहीं। कोई बात नहीं, तो ये जूस पी लो। थैंक यू। नाइस। ये जूस पीने के बाद मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? तुम्हें चक्कर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं तुम क्या चक्कर चला रही हो। What do you mean? मैंने इस जूस के अंदर एक द्रव्य मिलाया है, ट्रुथ सीरम, जिससे तुम झूठ नहीं बोल पाओगी। लेकिन मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैं तो टीम शैडो की मेंबर हूं ना। वही तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर तुमने तिम्नासा को ये क्यों बताया कि मैं ध्रुव तारे पर जाने वाला हूं। लेकिन विवान को भी तो मैंने ही ध्रुव तारे पे भेजा था। वही तो, पहले तिम्नासा को भेजा ताकि वो मुझ पर वार कर सके, और फिर विवान को भेजा ताकि वो मेरी रक्षा कर सके। वाई? ये क्या गेम खेल रही हो तुम? मैंने तिम्नासा को इसीलिए बताया क्योंकि मेरी माँ उसके कब्जे में है। 2 नावों पर एक साथ सवार होने वाला अगर पानी में डूब जाता है तो उसे तिनके का भी सहारा नहीं मिलता। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि मुझे सिर्फ तुम्हारे सहारे की जरूरत है। अगर मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते तो अपने जूस पे तो कर लो। ओके,
और विवान विवान को क्या बताया तुमने? विवान तो तुम पर पूरा भरोसा करता है, बिल्कुल अपनी गट्स फीलिंग से। वो तो तुम्हारे साथ एक स्पेशल कनेक्शन फील करता है। वो मानता है कि दिल से किया गया यकीन कभी धोखा नहीं देता। आज तो मम्मी इतने क्वेश्चन पूछेंगी जितने स्कूल के एनुअल एग्जाम में भी नहीं पूछे जाते। गुड मॉर्निंग मम्मी। ये तो गुस्से वाला लुक है। और क्यों ना है आपको गुस्सा? मैं सुबह सुबह बिना बताए जॉगिंग करने जो चला गया, फिर तो आपको गुस्सा आएगा ही ना। आई एम सॉरी मम्मी। आई नो मम्मी, अब यही जानना चाहती है ना कि गोपू तो अपनी चाची के घर पे गया है, सो मैं किसके साथ जॉगिंग करने गया था ना। हाँ, तो मैं, वो रिंकू है ना हमारा न्यू क्लासमेट, वो गायनोकोलॉजिस्ट आंटी का बेटा, उसी के साथ गया था मैं। ठीक है। मैं घंटों से गायब था और मम्मी ने सिर्फ ठीक है बोला। दैट मीन्स आज तो माँ को बहुत ही भयानक वाला गुस्सा चढ़ा है। कैसे मनाऊं मैं मम्मी को? नहीं मम्मी, मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं? आप कितना काम करती हैं, आप थक जाती होंगी ना, और ऊपर से खुशी दीदी भी नहीं है यहाँ पे। सो आई प्रॉमिस, आज से मैं आपके सारे कामों में आपकी हेल्प करूंगा। ओके? अब तो माफ कर दो प्लीज। आपकी डांट से भी ज्यादा पेनफुल है आपकी साइलेंटनेस। प्लीज मम्मी, आई एम सॉरी। मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ बेटा। अच्छा, मैंने तुम्हारे और देवू के लिए नाश्ता बना दिया, याद से खा लेना। मुझे जरा बाहर जाना है। इतनी देर में मम्मी के मुंह से एक बार भी बोलो नहीं सुनो तक नहीं निकला। What's going on? एक्सक्यूज मी, ये डॉक्टर शालिनी का घर कौन सा है? हेलो आंटी, मैं रिंकू, डॉक्टर शालिनी जी का बेटा। आपका नाम क्या है? अच्छा बेटा, मैं करुणा, विवान की मॉम। अरे हेलो हेलो आंटी। ठीक है बेटा, इट्स ओके। विवान नहीं नजर आ रहा? वो नहीं आया क्या? उसने मुझे अपनी पलटन का न्यू मेंबर बनाया है, आपको पता है ना? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। मम्मी घर पर है? हाँ आंटी, प्लीज कम इन। वैसे आंटी, मेरा घर आपके घर से कितने डिस्टेंस पर है? ये कोई 3-4 किलोमीटर। क्यों? नहीं, मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि रोज मैं विवान के पास खेलने जाऊंगा तो मुझे ट्रैवलिंग के कितना टाइम लगेगा, इसलिए। मेरी साइकिल चलाने की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, तो टोटल टाइम मुझे रफली लगेगा 7 to 8 मिनट्स। तो 7 to 8 मिनट्स जाने के लिए और 7 to 8 मिनट्स आने के लिए, सो टोटल हुआ 15 मिनट्स। 5 मिनट? नहीं आंटी, 15 मिनट। बेटा 5 मिनट से हम यहीं खड़े होके बातें कर रहे हैं, अंदर चले? सॉरी, आइए प्लीज कम इन। वैसे तुम्हें साइंस में बहुत इंटरेस्ट है क्या बेटा? हाँ आंटी, मुझे और भी चीजों में इंटरेस्ट है, जैसे मैथ्स, लैंग्वेज, साइंस और बहुत सारी चीजें। और पता है, ह्यूमन बॉडी का एक सिंगल एग 100 ग्राम तक का वेट उठा सकता है। बाय द वे, बैठिए ना, मैं तब तक मम्मा को बुला कर लाता हूँ। मम्मा, विवान की मम्मी आई है, करुणा आंटी। हेलो। हेलो। अरे, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। रिंकू बेटा जाओ, आंटी के लिए पानी लेके आओ। रिंकू बहुत क्वेश्चन पूछता है, आप प्लीज बुरा मत मानिए। नहीं, कोई बात नहीं, बच्चों को तो क्यूरियस होना ही चाहिए। बहुत प्यारा बेटा है आपका। थैंक यू। कहिए, कैसे आना हुआ? डॉक्टर, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। 12 साल पहले आपने मेरी सेकंड डिलीवरी करवाई थी। राइट। हाँ, मैं सोच रही थी कि आपका चेहरा इतना फैमिलियर क्यों लग रहा है मुझे। राइट। सो
करुणा जी, हाउ हैव यू बीन? डॉक्टर शालिनी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ, लेकिन क्या उससे पहले आप रिंकू को कहीं बाहर भेज सकती हैं प्लीज? ओह यस। आंटी, मैंने आपसे पूछा नहीं कि आपको ठंडा पानी चाहिए या नॉर्मल, तो मैं दोनों ही ले आया। वैसे ठंडा पानी 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर आएगा और आपका बॉडी टेम्परेचर हुआ। बेटा रिंकू, तुम जाके अपना होमवर्क करो, ओके? वो तो मैं पहले ही कर चुका हूं मम्मी। दैट्स ग्रेट। एक काम करो, आज तुम पिरामिड पे एक ऐसे लिखो, ठीक है? पिरामिड्स, इंटरेस्टिंग। बाय। जी करुणा जी, बोलिए, आप कुछ कह रही थी। वो मैं, आर यू ओके? आप पानी लीजिए। थैंक यू। आई एम नॉट ओके डॉक्टर। आपको तो याद होगा मेरी सेकेंड डिलीवरी, या आई रिमेम्बर, बहुत कोशिशों के बाद भी हम आपके बेबी की जान नहीं बचा पाए थे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है डॉक्टर, आप ये बात रिंकू को कभी मत बताइएगा। रिंकू और विवान एक ही क्लास में पढ़ते हैं। रिंकू ये बात विवान को बता सकता है, इसलिए। हाँ यस, हाँ। कैन आई आस्क यू व्हाई? क्योंकि विवान मेरा बेटा नहीं है। यहाँ के हालात देखकर तो ये लगता है कि नकाबपोश ने जब्दाली को या तो खत्म कर दिया है, नहीं तो उसे बंदी बना लिया है। क्या? अपने चहेते जब्दाली की अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है तो उसे यहाँ भेजा ही क्यों? मुझे जब्दाली की नहीं बल्कि उस औरत की फिक्र है। कौन औरत? हाँ। उसका मतलब ये हुआ कि नकाबपोश उस औरत को यहाँ छुड़ाने आया था। तो क्या उसका बच्चा जिंदा है? क्या गफलत में कुछ भी बड़बड़ाई जा रही हो तुम नासा? गफलत में नहीं बड़बड़ा रही भैमार। मैंने यहाँ एक औरत को बंदी बनाकर रखा था क्योंकि कई साल पहले एक साधु ने भविष्यवाणी की थी कि क्या? आगे क्या? कि वो औरत एक छुपी हुई शक्ति को जन्म देगी जो शक्ति काल लोक का अंत करेगी। क्या? ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया तिमनासा? क्योंकि मैंने स्थिति काबू कर रखी थी। उस औरत को मैंने बंदी बना लिया था और उसका बच्चा, उसे मैंने अपने हाथों से मारा था। अच्छा, यहाँ के हालात देख के लगता तो नहीं है कि स्थिति तुम्हारे काबू में है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो छुपी हुई शक्ति अभी भी जिंदा है। इसका मतलब सर्वकाल ने नकाबपोश को जो पहेली दी थी वो इस छुपी शक्ति के ही बारे में थी। क्या सोच रही हो तुम नासा? यही क्या बहुत हो गया भैमार। पहले बालवीर, फिर छोटा बालवीर और अब ये नकाबपोश। इन तीनों का अंत मैं एक साथ ही करूंगी। कैसे? एक अंतिम और निर्णायक युद्ध के साथ। कहना है विवान मेरा बेटा नहीं है। What? मेरी फेल डिलीवरी के कुछ ही दिनों बाद कोई विवान को मेरे घर के बाहर छोड़ गया था और तब से मैंने विवान को अपना बेटा बना लिया। लेकिन विवान को ये बात नहीं पता है।
और अगर उसे ये बात पता चल गई तो मेरी पूरी दुनिया उजड़ जाएगी डॉक्टर। Yes, I can understand. You don't worry. I promise you. आपका ये सीक्रेट मेरे पास हमेशा सेफ रहेगा। You can trust me. थैंक यू, थैंक यू सो मच। विवान, देबू, तुम दोनों ने नाश्ता कर लिया ना? स्कूल की बस आती होगी। विवान, देर हो जाएगी। हाँ मम्मी, हमने नाश्ता कर लिया। लेकिन आप इतनी सुबह सुबह कहाँ गई थी? मैं टिफिन सर्विस की पेमेंट लेने चली गई थी। फिर सोचा कि कुछ सब्जियां ही खरीद लूं। हाँ, लेकिन आपने शॉपिंग की तो सब्जियां कहाँ पर है? हाँ, सब्जियां? हाँ, सब्जियां। वो सामान ज्यादा हो गया था ना, तो वेंडर ने बोला कि घर भिजवा देगा। बहू! अरे विवान, देबू, तुम लोगों ने तनीषा और अभय को देखा क्या? नहीं दादाजी, क्यों? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हो? अरे उनके कमरे से ये चिट्ठी मिली है जिसमें लिखा है कि वो दोनों लंदन वापस जा रहे हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस तरह अचानक कोई घर छोड़ के कैसे जा सकता है। बिन बुलाए भैरों पे गेस्ट होंगे तो ऐसे ही तुम दबा कर भागेंगे। अब वो अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट होगी ना दादाजी, हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते होंगे, इसलिए बिना बताए चले गए। हाँ। अरे ये भी कोई बात हुई? ऐसे बिना बताए कोई घर छोड़ के जा सकता है? टिकट बुक करवा सकता है? मैं अभी बग्गे को फोन करता हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? एक तो पता नहीं हमारी कौन सी बात से नाराज होके वो दोनों अचानक कैसे चले गए। ये कोई खुशी की बात नहीं है। नहीं, वो करुणा जी, अरे शालिनी जी, आप यहाँ? आप अपना फोन घर पे भूल गई थी। आंटी, अब तो रिंकू की मॉम है ना? यस, तुम्हें कैसे पता? हाय आंटी, मैं विवान। कल आप जब रिंकू को स्कूल से पिकअप करने आए थे ना, तब मैंने आपको देखा था। बाय द वे मम्मी, कल तो आप कह रही थी कि रिंकू और आंटी से मिलने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, और आज किसी को बिना बताए आप आंटी से मिलने चले गए। वो विवान बेटा, मैं शुक्ला आंटी से पेमेंट लेने गई थी ना, तो ये उनकी नेबर है। सो मैंने सोचा कि इनसे भी पूछ लूं कि इन्हें टिफिन सर्विस की जरूरत तो नहीं है। यस, राइट। बट रिंकू को मेरे हाथ का बना खाना ही पसंद है। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे तुम दोनों को मेरे हाथ का पसंद है। वेल, नाइस टू मीट यू अगेन। और हाँ, टिफिन सर्विस ऑफर करने के लिए थैंक यू। ओके, बाय बेटा। मम्मी, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। बोलो नहीं, सुनो। तुझे देर नहीं हो रही है स्कूल के लिए? बस आने वाली है। यूनिफॉर्म कब पहनेगा? टेस्ट है ना तेरा आज? ओ हाँ, चिंटू के साथ स्कूल में मेरा क्लास टेस्ट का कंपटीशन भी है। तो जा ना। हाँ। करुणा जी को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कुछ छुपा रही है? आखिर कौन सी बात है जिससे करुणा जी का दिल इतना बेचैन हो रहा है? बग्गा, तुझे भी नहीं पता? मैं तुझे बाद में फोन करता हूं। क्या हुआ बहू?
पापा जी, अपने ही बच्चे से नजर चलानी पड़ रही है मुझे। लेकिन हुआ क्या बहू? वो 12 साल बाद भारत नगर वापस आ गई। कौन? डॉक्टर शालिनी, गायनेकोलॉजिस्ट। बहू, मेरी सलाह है अब हमें विवान को सच्चाई बता देनी चाहिए। नहीं पापा जी, मैं ये नहीं कर सकती। मैं विवान को कभी नहीं बता सकती कि मैं उसकी असली मां नहीं हूं। जरा सोचिए पापा जी, अगर विवान को ये सच्चाई पता चल गई तो उसके नन्हे से दिल पर क्या गुजरेगी। बहू, जरा तुम सोचो, अगर इस सच्चाई का उसे कहीं और से पता चला तो उसका दिल कितना टूटेगा। अब तक मुझे लगता था कि आप महान हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि आपकी ममता के सामने सूर्य का तेज और चांद की शीतलता भी फीकी पड़ जाए। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं मां, इस दुनिया की बड़ी से बड़ी बुरी ताकत भी आपको विवान से कभी जुदा नहीं कर पाएगी, कभी नहीं। तो पोस्टपोन हो गया, पर मुझे नहीं लगता वो डरपोक चिंटू आज स्कूल आएगा। क्या हुआ चिंटू, इस काले चश्मे के पीछे अपने डर को छुपा रहे हो क्या? या फिर ये स्पेक्स पहन के जीरो से हीरो बनने की ट्राई कर रहे हो? मैंने चश्मा इसलिए पहने क्योंकि मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन? इन्फेक्शन तो फैल सकता है, तुम्हें घर पे रहना चाहिए था चिंटू। वैसे कौन सा इन्फेक्शन हुआ है? बैक्टीरियल, फंगल या वायरल? ए टिंकू, अपना मुंह बंद रखना। मैं टिंकू नहीं हूँ, मैं रिंकू, मैं डबल ओ। और तुम मेरा मुंह क्यों बंद करने को बोल रहे हो? तुम्हें फ्लू तो नहीं हो गया है? मास्क क्यों नहीं पहना तुमने? अरे साइलेंस! अरे यार विवान, क्या क्लास टेस्ट अलग और इसका टेस्ट अलग क्यों चलता है यार? चिंटू, इसका ये टैलेंट है एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछने का, ठीक उसी तरह जैसे तुम्हारा टैलेंट है एक्स्ट्रा खाना खाने का। वो खाने की बात छोड़ो और मेरी बात सुनो। मैं यहाँ एक ऑफर के साथ आया हूँ। कौन सा ऑफर? दिवाली ऑफर, डबल बोनांजा ऑफर या फिर एक्सचेंज ऑफर? मेरा ऑफर ये है कि तुम्हारी जो क्लास टेस्ट वाली शर्त है ना, उससे तुम पीछे हट जाओ, तो बहुत बुरी तरह हारोगे तुम। चिंटू, लगता है तुम्हारे आंखों के साथ साथ तुम्हारे भेजे में भी इन्फेक्शन हो गया। मैं वार्निंग दे रहा हूँ विवान, मैं क्लास टेस्ट के लिए फुल तैयारी करके आया हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि अर्थ और मून के बीच में कितना डिस्टेंस है? मैं बताऊं, मुझे तो पूरे 8 प्लैनेट्स का डिस्टेंस मालूम है। रिंकू, अभी हम चिंटू को चांस देते हैं पहले। विवान, अपना जरा क्वेश्चन फिर से रिपीट करना। यही कि अर्थ और मून के बीच में कितना डिस्टेंस? 3,84,300 किलोग्राम, I mean किलोमीटर्स। That's perfect. तो तुम ये बताओ कि इलेक्ट्रिक बल्ब किसने इन्वेंट किया था? हाँ, मैं बताऊं? रुक ना रिंकू, चिंटू का चांस है ना। चिंटू तू बता कि इलेक्ट्रिक बल्ब की इन्वेंशन किसने की थी? थॉमस एल्वा एडिसन। That's perfect. इसलिए मेरा ऑफर है विवान
कि तुम क्लास टेस्ट वाली शर्ट से पीछे हट जाओ, नहीं तो बहुत बुरी इंसल्ट होगी तुम्हारी। चिंटू, तुमने 2-4 जीके के क्वेश्चंस क्या रट्टा मार लिए। तुम तो खुद को जीनियस समझने लग गए हो। लेकिन अगर तुम्हें इस शर्त से डर लग रहा है और तुम पीछे हटना चाहते हो तो पहले ही बोल दो। चिंटू सिर्फ खाली डिब्बे से डरता है। अगर तुम शर्ट को कंटिन्यू करना चाहते हो तो कुछ नए टर्म्स एंड कंडीशंस है मेरे। चिंटू, तुम कुछ ज्यादा ही फैलते जा रहे हो। खैर, बताओ अपने न्यू टर्म्स एंड कंडीशन। जो भी लास्ट टेस्ट में हारेगा उसे 1 वीक तक अपने माथे पर लूजर लिखवा के घूमना होगा और जीतने वाले के डेली शूज पॉलिश करने होंगे। बोलो, मंजूर है? चिंटू, तुम अपने आप के लिए गड्ढा खोद रहे हो। खैर, मुझे ये शर्त मंजूर है। विवान, ये चिंटू थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। फिकर नॉट सुतली, हम सलमान भाई के भक्त हैं। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनी। जाओ और जाकर धरती, आकाश, काल लोक, वीर लोक, वो औरत जहां कहीं भी छुपी हुई है उसका पता निकाल कर लाओ। एक पंछी के दम पे युद्ध जीतने चली हो तिमनासा। उम्मीद है तुम्हारी रणनीति में और भी दाव पेच होंगे। तिमनासा कभी एक हथियार लेकर रणभूमि में नहीं उतरती भैमार। तुम जाओ और जाकर अनन्या को मेरे पास लेकर आओ। लेकिन अनन्या को इस वक्त मार देना ठीक नहीं होगा। रणनीति का काम मुझ पर छोड़ दो। और जैसा तुम सोच रहे हो वैसा मैं कुछ नहीं करने वाली, बल्कि कुछ ऐसा करने वाली हूँ कि विवान खुद उस औरत को लेकर मेरे पास आएगा। वो औरत मेरे कब्जे से भाग गई तो क्या हुआ? अब मैं खुद विवान की माँ को अपने कब्जे में लूंगी। फिर देखती हूँ कि वो किसे चुनेगा, नकाबपोश को या अपनी माँ को। टिम्मी आंटी, कुछ चाहिए आपको? ये अनन्या कहाँ चली गई? मुझे पता था कि आप मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगी, लेकिन मैं आपसे 2 स्टेप आगे हूँ। मैंने मम्मी पर सुरक्षा कवच ऑलरेडी डाल रखा था। तुम कितने भी सुरक्षा कवच क्यों ना लगा लो विवान, लेकिन मेरे अंतिम और निर्णायक युद्ध में तुम, तुम्हारा परिवार और तुम्हारी ये धरती सब खत्म हो जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ देखते रह जाओगे। अगर इस अंतिम और निर्णायक युद्ध को लेकर इतना कॉन्फिडेंस है तो इतनी रात गए मेरी मम्मी को कुकीज की तरह क्यों चुराने आई थी आप?
विवान, हाँ मम्मी। क्या हुआ? तू यहाँ क्या कर रहे है? वो मम्मी क्या हुआ ना, एक बहुत ही भयानक सा सपना देख लिया मैंने और अब नींद ही नहीं आ रही है। आजा। हाँ? टिम्मी आंटी, इस बार तो आपका एंड होकर ही रहेगा, वो भी टीम शैडो के हाथों। वाह, मेरा तो जैकपॉट ही लग गया। मैंने टीम शैडो क्या ज्वाइन की, तुम तो मुझे ड्रीमलैंड ले आए। ये ड्रीमलैंड नहीं, वीरलोक है। तिम्नासा को तुम पर डाउट हो गया था और इसीलिए मुझे तुम्हें यहां लेकर आना पड़ा, तुम्हारी सेफ्टी के लिए। लेकिन चिंता मत करो, मुझे ध्रुव तारे पर सक्सेस मिल चुकी है। Really? यस, हमें ध्रुव तारे पर एक लेडी मिली है। Lady? हेलो लेडी। आपको अपना ये चेम्बर कुछ दिनों के मेरी बेटी। पर अगर इन दोनों में माँ और बेटी का रिश्ता है तो क्या इसका मतलब ये है जिस छुपी शक्ति के बारे में काललोक के साधु ने भविष्यवाणी की थी और जिस छुपी शक्ति को तिम्नासा ढूंढ रही है वो अनन्या है? कहाँ थी तू? 8 साल की थी जब तुम्हें मुझसे छीन लिया गया था। कितनी बड़ी हो गई हो। मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं अपनी बेटी से कभी मिल पाऊंगी। उस तिम्नासा ने मुझे कैद कर रखा था माँ। आपकी जिंदगी के बदले उसने मुझसे बहुत बुरे काम करवाए। उसने मुझे धरती पे जासूस बना के भेजा, लेकिन वहां पे मुझे एक दोस्त मिल गया और आज उस दोस्त की वजह से मुझे मेरी माँ मिल गई। थैंक यू। अनन्या, थैंक यू, लेकिन इसमें कोई हक करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें थैंक यू से भी प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन इतना सेंटी होने की जरूरत नहीं है। वैसे आंटी,
कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको अपनी बेटी वापस मिल गई। लेकिन क्या इसका मतलब यही है कि वो छुपी शक्ति जिससे तिम्नासा का अंत हो सके वो अनन्या है? भविष्यवाणी के अनुसार उस समय जो बच्चा मेरी कोख में था, तिम्नासा का अंत उसके हाथों होना था। उस समय अनन्या 8 साल की थी। अगर अनन्या वो छुपी शक्ति नहीं है तो फिर वो शक्ति कौन है और कहाँ है जो तिम्नासा का अंत करेगी? मुझे उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। उस समय अनन्या 8 साल की थी। इसका मतलब मेरा कोई छोटा भाई या बहन भी है? तुम्हारा एक भाई है जिसे तुम्हारे पिता ने धरती पर कहीं छुपा दिया। कहाँ है वो? कैसा है? कैसे मिल सकती हूँ मैं उससे? तिम्नासा ने मेरे ऊपर कोई जादू कर रखा है जिसके कारण चाहकर भी याद नहीं कर पाती हूँ कि माँ आप ठीक हो ना? शौर्य? तुम शौर्य को जानती हो? मैं इतने सालों तक तिम्नासा के लिए काम कर रही थी, सो ऑफ कोर्स मैं नहीं जानती हूँ, बट मेरी पहली बार हूँ। तिम्नासा के जादू का तोड़ मैं बना कर ले आया हूं। इससे आपकी स्मरण शक्ति वापस आ जाएगी। मेरा नाम देवकी है। मेरे पति महाराजा आदित्य प्रताप ने हमारे पुत्र को धरती पर इसलिए छुपाया था क्योंकि वहां हमारे वंशज का मंदिर है। मंदिर? हाँ, और उस मंदिर में एक धनुष बाण है। जिस तरह दिशा सूचक यंत्र उत्तर की ओर इंगित करता है, उसी तरह ये धनुष मेरे बेटे तक ले जाएगा। वंश, मंदिर, धनुष बाण? हाँ, ये वही मंदिर है जहाँ हम हर साल तुम्हारा जन्म दिवस मनाया करते थे। हमारे वंशजों का मंदिर है। लेकिन अब वो मंदिर किस स्थिति में होगा? आप चिंता मत कीजिए, वो मंदिर जहां कहीं भी होगा, जिस भी स्थिति में होगा, मैं उसे ढूंढ लूंगा और आपके बेटे को भी। अपनी ही मृत्यु के बीज को तुमने पाल पोस कर आज वृक्ष बना दिया है तिम्नासा। जिस लड़की को तुम अपना अस्त्र बना रही थी, आज वही लड़की तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप रही है। याद है ना, तुमने भी यही मेरे साथ किया था। मेरी पीठ में छुरा घोंपने की शक्ति किसी में नहीं है सर्वकाल। शब्दों के पीछे तुम जो पछतावा छुपाने की कोशिश कर रही हो, वो बहुत जल्द मृत्यु के भय में परिवर्तित होने वाला है। अब कहां भाग कर जाओगी भैरानी? मृत्यु और नियति से कोई नहीं बच सकता। तिम्नासा अपनी नियति खुद लिखती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि का जीता जागता नमूना हो तुम तिम्नासा।
वो तो तुम्हें अंतिम और निर्णायक युद्ध के बाद ही पता चलेगा सर्वकाल, जब मैं बालवीर को मारकर इस पूरी दुनिया पर बुराई का राज फैलाऊंगी और तुम ऐसे ही देखते रह जाओगे। परिणाम तो कई वर्षों पहले लिखा जा चुका है, आज तो केवल उस परिणाम का प्रारंभ हो रहा है। प्रारंभ। अब परिणाम की चिंता बालवीर और नकाबपोश को करनी होगी। चिड़िया जैसी इतनी सी अकल वाले चिंटू में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया कि वो क्लास टेस्ट में मुझसे ज्यादा मार्क्स लाने की सोच रहा है? कुछ तो लोचा है। एक मिनट लोचा, ये लोचा वर्ड क्या है? इटालियन? अरे एकदम देसी वर्ड है। लोचा मतलब गड़बड़ी। गड़बड़ी? पर सखाराम अंकल तो स्कूल छोड़ चुके हैं, अब चिंटू की हेल्प कौन करेगा? विवान, नो, मतलब तुम ये बेट हार जाओगे। इसका मतलब तुम्हें 7 दिन तक उस चिंटू के जूते पॉलिश करने होंगे। हाउ स्ट्रेसफुल। रिलैक्स रिंकू, अपने ओवर एक्टिव दिमाग की थोड़ी स्पीड कम करो और क्वेश्चंस पूछना ही नहीं बल्कि आंसर्स ढूंढना भी सीखो। अरे यार, मुझे कैसे मालूम चलेगा कि तुम्हारा काला चश्मा कहाँ गया है? जासूस तुम हो शुक्ला। हेलो अंकल। आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। लगता है आपने वेट लूज किया है। हाँ अंकल। सही में? थैंक यू विवान बेटा। एक्चुअली मैं एक हफ्ते से ना स्टेडियम के फुल राउंड लगा रहा हूँ, तो इसकी वजह से मैंने अपना वेट गेन मतलब 5 किलो वेट लूज कर लिया है। नॉट पॉसिबल। हैं? हाँ, स्टेडियम का एक राउंड लगाने पे सिर्फ 100 कैलोरीज बर्न होती है, तो 5 kg ग्राम लूज करने के लिए 350 डेज लगेंगे। That means you are lying. एक मिनट, तुम वही न्यू स्टूडेंट रिंकू हो ना, जिसने मेरे भोले भाले नाजुक से चिंटू को पंजा लड़ाने में हरा दिया था? उसको तो हार नहीं था, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि पंजा लड़ाने में फोर्स से ज्यादा एंगल ऑफ फोर्स की इंपॉर्टेंस होती है। अंकल, आप रिंकू की बातों पर इतना गुस्सा मत होइए। हम तो बस ये पूछना चाहते थे कि चिंटू की आंखों का इन्फेक्शन कैसा है। डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? अरे इन्फेक्शन हो मेरे बेटे के दुश्मनों को। मेरे बेटे के तो डोमिनिक शेरवुड की जैसी सुंदर सी आंखें हैं, क्योंकि मैं उसकी आंखों में नीलगिरी का तेल डालता हूँ रोज। 100 सालों तक उसको चश्मा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पता नहीं है कौन अफवाह फैला देता है। हो, इसका मतलब वो काला चश्मा ही चिंटू के कॉन्फिडेंस का रीजन है। लेट्स गो पलटन, चिंटू का प्लान पलटते हैं। सॉरी, चल। ग्रेट न्यूज़ विवान, शौर्य सर के मैजिक से लेडी देवकी जी की मेमोरी वापस आ गई है और हमें उस छुपी शक्ति तक पहुंचने का क्लू मिल गया है। सो मैं और अनन्या उस लोकेशन पर जा रहे हैं। आई विल कॉन्टैक्ट यू। जाओ मेरे गुप्तचर पंछी, उस नकाबपोश और अनन्या पर नजर रखे रहो और ये पता लगाओ कि आखिर वो धरती पर ढूंढ किसे रहे हैं। ये ना पंछी कितना उड़ेगा? अरे धरती इतनी बड़ी, इसके पंख इतने छोटे छोटे, कहीं आपकी थकी हुई योजना की तरह ये भी आकाश से टपक न जाए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये अकेला पक्षी हजारों के बराबर है। तौबा तौबा जी। अच्छा, तो फिर मेरी बुद्धि भी एक ही है। मैं आपकी टेढ़ी मेढ़ी बातों का मतलब कैसे समझूं? समझाती हूँ।
आप सब लोगों को तो इस बेट के बारे में पता ही चल गया होगा कि इस बेट में मैं विवान को बॉल की तरह बाउंड्री से बाहर उड़ाने वाला हूँ। लास्ट टेस्ट में हारने के लिए, एक बड़ी सी पार्टी देने के लिए और जूते पॉलिश करने के लिए और एक वीक तक माथे पर लूजर लिखकर घूमने के लिए बी रेडी, है ना? बिल्कुल। बट नॉट मी, यू। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है विवान कि मैं कितने गहरे पानी में हूँ। पानी में? तुम्हारे कपड़े और जूते तो सूखे हुए हैं। मुहावरा है रिंकू। सॉरी। अरे चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं नहीं डिंगू, शेर को कभी चोट नहीं लगती। अरे लेकिन फिर भी भाई इधर की बोन उधर चली गई तो? अरे कुछ ही नहीं हुआ यार, मेरे को उठने तो दे तू। अरे लेकिन फिर भी छोटा मोटा स्प्रेन भी बड़े फ्रैक्चर में बन सकता है। प्रश्न का हल न बताना, हल के बदले गीत बजाना। अरे यार मेरे को उठने दे यार। चिंटू, तुम्हारी आंखें तो एकदम नॉर्मल है। इन्फेक्शन कहाँ गया? देख अभी मेरी आंख में इन्फेक्शन वो देख हो रहा है। अरे मेरा चश्मा कहाँ गया? चिंटू ये लो तुम्हारा इनविजिबल इन्फेक्शन वाला चश्मा। हाँ थैंक यू विवान। तुमने चश्मा नहीं, अपनी हार मेरे हाथों रख दिए विवान। क्लास टेस्ट के बाद मैं जाकर दोस्त को ज्वाइन कर लूंगा। मंदिर यहीं कहीं आसपास होगा, पर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। शौर्य का अंदेशा कभी गलत नहीं हो सकता। उन्होंने यही लोकेशन दिया था, मतलब मंदिर भी यहीं कहीं आसपास होगा, लेकिन वे वो बरगद का पेड़। हाँ मुझे याद आ रहा है, बचपन में अपने पापा के साथ अपने बर्थडे में मैं यहीं खेलने आया करती थी। दैट्स ग्रेट कि यहाँ इस जगह से तुम्हारा कोई कनेक्शन है। इसका मतलब वो मंदिर भी यहीं कहीं होगा। कम अगर तुम्हारी मेमोरी बिल्कुल करेक्ट है तो ये वो बरगद का पेड़ है, लेकिन फिर मंदिर कहाँ है? ये लो, लोग मंदिर की सीढ़ियों से चप्पल चुराते हैं, लेकिन यहाँ पर तो किसी ने मंदिर ही चुरा लिया है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। मे बी तुम्हारे पापा ने यहाँ कोई क्लू छोड़ा हो और उस मंदिर को कहीं छुपा दिया हो, ताकि अगर तिम्नासा या किसी भी बुरी शक्ति को इसके बारे में पता भी चले तो मंदिर तक ना पहुंच सके। You mean like a riddle? अब तक मैं यहाँ पर पहुंचा हूं तो रिडल सॉल्व करते करते ही पहुंचा हूं। सो आई एम श्योर कि यहाँ पे भी कोई पहेली होगी जिसे हमें सॉल्व करना होगा। Don't you think कि हमें विवान की हेल्प ले लेनी चाहिए? यू मे बी राइट, लेकिन विवान अभी टेस्ट दे रहा है, हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए एज मच एज पॉसिबल। Okay students, your time starts now. अगर x+2 की वैल्यू 10 होगी तो फिर x की वैल्यू क्या होगी? चिंटू, इतने जोर से क्यों क्वेश्चन पढ़ रहे हो? वो मैडम एक्चुअली आंसर बहुत गहरा है ना, तो इसलिए मैं क्वेश्चन जोर से बोल रहा हूँ ताकि माइंड पे प्रेशर पड़े और आंसर फटाफट बाहर आ जाए। अगर x+2 की वैल्यू 10 होगी
तो फिर x की वैल्यू क्या होगी? टाटा, टमरू, टीन, टमाटर, टिक टिक, टोला, टोसा। हैं? ये आंसर के बदले टंग ट्विस्टर क्यों खेल रहा है? वन पूछो। चिंटू, व्हाट इज दिस? नहीं 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 मैम, ये तो कोई इंस्पायरिंग सॉन्ग लग रहा है। तुम क्लास में स्मार्टफोन लाए हो? नहीं 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 मैम। स्टॉप स्टॉप। स्टॉप नहीं, नॉन स्टॉप हो जाए म्यूजिक। मिस, मुझे लगता है ना इसके स्पेक्स में ना स्पीकर लगा हुआ है। नहीं 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 मैम, मैम ये तो आई इन्फेक्शन के लिए। चश्मा लाओ, चश्मा लाओ। नहीं नहीं मैम, ये तो मेरी आई इन्फेक्शन के लिए है। x = 8? चिंटू, तुम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाकर चीटिंग कर रहे हो क्लास में? नहीं मैम, मैं तो कुछ भी नहीं। नहीं मैम, सो सॉरी मैम, प्लीज मैम। सॉरी से कुछ नहीं होगा। तो मैम इससे कुछ होगा? चिंटू, अब तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट प्रिंसिपल सर को भी करूंगी और तुम्हारे पेरेंट्स को भी पता चल जाएगा। नहीं 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 मैम, मैम मैम प्लीज मम्मी पापा को मत बताइए। अगर उनको पता चल गया तो वो लोग मेरा 7 दिन तक डिनर बंद कर देंगे मैम। मेरा बस चले ना, मैं तुम्हें 10 दिन के लिए सस्पेंड कर दूं। नहीं 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 मैम, मैम आपको जो पनिशमेंट देनी है आप दे दीजिए। गधा, मुर्गा, उल्लू, मैं सब बन जाऊंगा मैम। मैम प्लीज। मैम मैं कुछ कहूँ? बोलो। अगर आप चिंटू को पनिशमेंट देना ही चाहते हैं तो आप चिंटू को क्लास टेस्ट लिखने को कहिए, वो भी बिना इस काले चश्मे के। बट ये कैसा पनिशमेंट हुआ? हाँ मैम वही तो। मैम यही तो पनिशमेंट है। आप डेली चिंटू का टेस्ट लीजिएगा जब तक वो पास ना हो जाए, और पास होने के लिए तो चिंटू को पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो दिस पनिशमेंट विल बेनिफिट चिंटू। नहीं 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 मैम। आई लाइक योर आइडिया विवान। इसमें इसकी पढ़ाई भी हो जाएगी और पनिशमेंट भी। एग्जाम दो। मैडम वो मेरा चश्मा। ये मेरे पास रहेगा, जाके एग्जाम दो। चीटिंग करके एग्जाम में पास होने का कोई फायदा नहीं होता। आई होप दोस्त भी जैसे एग्जाम को फेस करने गया है उसमें दोस्त और अनन्या दीदी सक्सेसफुल हो जाए। ये क्या है? अनन्या, क्या तुम इस निशान को जानती हो? ये तो हमारे परिवार का कुल चिन्ह है। कुल चिन्ह? ओह, तो क्या तुम्हें याद है कि ऐसा चिन्ह तुम्हारे परिवार में किसी रीति रिवाज में, किसी रिचुअल में यूज होता था? रिमेंबर? I don't know. फिर भी ट्राई करो अनन्या। मैं तब सिर्फ 10 साल की थी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तुम्हारी फैमिली में या फिर तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ कहा हो? एनीथिंग?
सी, ये निशान यहां पर तुम्हारे लिए ही लगाया गया था। अब थोड़ा और याद करो, इस शंख का क्या रिलेशन हो सकता है इस सब से? तुम्हारी फैमिली में कोई रिचुअल के दौरान शंख का इस्तेमाल? मेरी फैमिली में हर स्पेशल ओकेजन से पहले शंखनाद करने की परंपरा थी। ओके, सो गो ऑन। नकाबपोश, अब मैं उस छुपी शक्ति की और भी करीब पहुंच गया।